ट्रेडिंग रूट ऑयल का भारत और रूस के बीच में ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रशिया का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक बहुत ही बड़ा रशिया का शहर है क्रास्नोदार। इससे ऑयल टैंकर की शिप है, ये निकलती है, ब्लैक सी को पार करती है। फिर टर्की में जो आपको मिलेगा बॉस्फरस स्ट्रेट, टर्की में यहाँ पर यहाँ देख पा रहे हो, ये जो गैप है इसको कहा जाता है बॉस्फरस स्ट्रेट। इंटरनेशनल शिप्स ट्रेडिंग के लिए इसको पार करती है ताकि ये इंडियन या फिर अटलांटिक ओशन में पहुंच पाए। तो बॉस्फरस स्ट्रेट को पार करके फिर यहाँ पर सुएज कैनाल को पार करके अरेबियन सी को क्रॉस करने के बाद पहुंचता है इंडिया। ये काफी लंबा रास्ता है, मगर आप कह लीजिए सिंस इंडिया रशिया के बीच में कोई ऑयल पाइपलाइन है नहीं, तो इसी तरीके से थ्रू टैंकर्स हम लोग ऑयल परचेज कर रहे हैं फ्रॉम रशिया। मगर टर्की ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि रशिया से जो भी टैंकर शिप्स आ रही है उनको बॉस्फरस स्ट्रेट में यहां पर रोकना स्टार्ट कर दिया है। और इमीडिएटली हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर ना एक लाइन लग रही है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ट्रैफिक जैम लग चुका है ऑयल टैंकर शिप्स का। अब यहां पर आप पूछोगे मगर टर्की अचानक से ये ऑयल टैंकर शिप्स को रोक क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है, टर्की कह रहा है कि प्रॉपर कागज दिखाइए। ये मैंने आपको बात पहले बताई थी कि जैसे ही G7 देश और यूरोप रशिया पर $60 के प्राइस कैप की रिक्वायरमेंट लगा देगी, कि मतलब कल को कोई भी देश है उसको रशिया से परचेज करना है ऑयल, तो उसको $60 या $60 से कम का अमाउंट पे करना होगा, तभी वो रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है। तो इस बात का प्रमाण पत्र मांग रहा है टर्की कि आप हमको दिखाइए कि आपने जो रशिया से ऑयल परचेज किया है या फिर जहां भी ये ऑयल जा रहा है वहां पर जो पेमेंट हुई है ये पर बैरल $60 से कम की हुई है या नहीं हुई। और ये प्रमाण पत्र इंटरनेशनल वाटर्स में होता है इंश्योरेंस पेपर। जो भी इंश्योरेंस के कागज होते हैं, जी हाँ, ऑयल टैंकर शिप जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जाती है ना, उसके बनाए जाते हैं इंश्योरेंस पेपर। वहां पर लिखा होता है कि तेल कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ऑयल की वैल्यू क्या है, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका इंश्योरेंस कवर कितना होगा। तो टर्की आप कह लीजिए इस वक्त बन चुका है चौकीदार। टर्की आराम से यूरोप और यूएसए के कहने पर रशिया का ऑयल ब्लॉक कर रहा है। और अब देखिए इंटरनेशनली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर लिखा जा रहा है समवन हैज टू ब्लिंक, किसी ना किसी को बड़ा स्टेप लेना होगा, नहीं तो जो टर्की का ये स्टैंड ऑफ खड़ा हो गया है ना इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, कहने को स्टैंड ऑफ है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, मगर टर्की आज के समय रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है इनकी ऑयल शिपमेंट्स को ब्लॉक करके। और सबसे ज्यादा अजीब